तो फिलहाल ये अपडेट आपको दे दें कि ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में डिब्रूगढ़ जेल भेजा जा सकता है अमृतपाल सिंह, जिसने अजनाला कांड के बाद से जो कि 36 दिनों तक फरार चल रहा था। इस बीच ये खबर सामने आ रही है कि मोगा पुलिस के सामने देर रात अमृतपाल सिंह ने सरेंडर किया और इस वक्त ये जानकारी भी मिल रही है कि डिब्रूगढ़ जेल उसे भेजा जा सकता है। हालांकि अब और क्या किन करीबियों पर शिकंजा कसने का काम पंजाब पुलिस की तरफ से किया जाएगा, ये एक बड़ी खबर होगी। हालांकि अब ये देखना होगा कि अमृतपाल से किस तरीके से पूछताछ की जा सकती है, किन मामलों को लेकर के खबर सामने आ सकती है और किस तरीके से खालिस्तान समर्थक जो जुटाने की कोशिश अमृतपाल किया करता था उसकी फंडिंग कहां से होती है। ये तमाम वो ऐसे सवाल है जिन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश पंजाब पुलिस की तरफ से लंबे समय से की जा रही है। और अब जब अमृतपाल सिंह ने खुद सरेंडर किया है तो इसके बाद से उसे किस प्रकार की पूछताछ होती है, किस तरीके से उसके साथ आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिली है कि उसने अमृतपाल सिंह के सरेंडर की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। भारत 24 के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। इस वक्त आपको बता दें अमृतपाल सिंह के सरेंडर की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है और ये बताया जा रहा है कि बीती रात मोगा पुलिस के सामने अमृतपाल सिंह ने सरेंडर किया और उसकी पहली तस्वीर सामने भी आ गई है, जो भारत 24 के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर है। और साथ ही हम आपको थोड़ी देर में वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें कि तस्वीरें आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे, थोड़ी देर का इंतजार आप कीजिए। आप तक वो तस्वीरें भी पहुंचाएंगे जब अमृतपाल सिंह ने सरेंडर किया और पहली तस्वीर भारत 24 के हाथ लगी। पंजाब में भगौड़े अमृतपाल सिंह को लेकर के जिस तरीके से लंबे समय से उसकी तलाश की जा रही थी, जगह जगह पर दबिश दी जा रही थी। 50 ऐसे टीमें तैयार की गई थी जो कि लंबे समय से उसके पीछे लगी हुई थी। तमाम डिटेल्स को खंगालने की कोशिश, एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जा रही थी और उसके जो करीबी बताए जा रहे थे उन करीबियों के पास से भी डिटेल्स हासिल करने की कोशिश की गई थी। तो देखिए, पंजाब में अमृतपाल को लेकर सरेंडर करने की ये बड़ी खबर और मोगा पुलिस के सामने अमृतपाल ने ये सरेंडर किया है, ये जानकारी मिल रही है। और जिस तरह से अमृतपाल के बाकी साथियों को जैसे हिरासत में लिया गया और असम की डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया, वही जानकारी मिल रही है कि अमृतपाल को भी वहीं भेजा जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले में हमने देखा किस तरह से असम के मुख्यमंत्री, असम सरकार को धमकियां भी दी गई और खालिस्तानी समर्थक जो लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लगातार भुनाने की कोशिश की जा रही है। और 36 दिन से फरार अमृतपाल ने आखिरकार सरेंडर कर दिया है, ये जानकारी मिल रही है। 18 मार्च से ही अमृतपाल फरार चल रहा था और जिस तरह से अजनाला में जिस कांड को अंजाम दिया गया, पुलिस थाने पर कब्जा करने की कोशिश अमृतपाल ने अपने साथियों समेत की थी, उसके बाद से ही लगातार अमृतपाल को लेकर तमाम खबरें सामने आने लगी और उसके बाद से ही अमृतपाल अपने साथियों के साथ फरार चल रहा है। बीच बीच में कई बार ऐसी जानकारी भी सामने आई, कई बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां उसे कहीं कोल्ड ड्रिंक पीते हुए देखा गया, कहीं सीसीटीवी फुटेज में देखा गया। भेस बटाकर लगातार वो फेस बदलकर इधर उधर घूमता रहा है और बार बार ये जानकारी कि कहीं वो नेपाल न चला जाए, कहीं वो बॉर्डर क्रॉस न कर ले, इस तरह की तमाम जानकारियां भी इन दिनों के दरमियान सामने आई हैं। बहरहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर अमृतपाल को लेकर असम की डिब्रूगढ़ जेल उसे भेजा जाएगा, ये बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। अमृतपाल ने मोगा पुलिस के सामने सरेंडर किया है, अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाएगा। देखिए, वो नौजवान जो अब से कुछ महीने पहले एक आम नौजवान था, वो दुबई से आता है और देखते ही देखते खालिस्तानी मुहिम का सरगना बन जाता है। अमृतपाल जो लगातार नौजवानों को भड़काने का काम करता है, अमृतपाल जो खालिस्तानी समर्थक है, अमृतपाल जो एक अलग मुल्क की मांग करता है, अमृतपाल जो सरेआम कहता है भारत नहीं, पंजाब एक अलग मुल्क के तौर पर चाहिए, खालिस्तान चाहिए। और इन्हीं मांगों को लेकर लगातार पंजाब में किस तरह का माहौल रहा है, किस तरह से स्थितियां असामान्य रही हैं,
अशांति को लेकर किस तरह से लोग चिंतित रहे हैं, इन तमाम तस्वीरों को हमने वक्त वक्त पर देखा है। तो देखिए, भारत 24 के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर है। अमृतपाल को सरेंडर करने के बाद से इस तरीके से कैप्चर किया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, भारत 24 के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। ये वो तस्वीर जो अमृतपाल के सरेंडर करने के बाद की बताई जा रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, भारत 24 ये तस्वीर आपको दिखा रहा है और ये बताया जा रहा है कि अमृतपाल ने जब सरेंडर किया उसके बाद की ये तस्वीर, जिसे आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें भारत 24 आपको दिखा रहा है और बताया जा रहा है कि ये तस्वीर अमृतपाल के सरेंडर के बाद की पहली तस्वीर है। और भारत 24 के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, गुरुद्वारे से उसे हिरासत में लिया गया है। 36 दिन बाद अमृतपाल ने सरेंडर किया है। हालांकि इससे पहले जानकारी थी कि वो बैसाखी के दिन सरेंडर करेगा। 18 मार्च से फरार चल रहे अमृतपाल ने उस दिन भी सरेंडर नहीं किया। गुरुद्वारे से सरेंडर को लेकर इससे पहले भी जानकारी सामने आई थी, इससे पहले भी कई ऐसी चर्चाएं थी और कई बार ये मामला सुर्खियों में आया, लेकिन अब गुरुद्वारे से उसे सरेंडर करना पड़ा। मोगा में ये सरेंडर उसने किया है, मोगा पुलिस के सामने। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं सरेंडर के बाद की, ये पहली तस्वीर भी बताई जा रही है। देखिए, अमृतपाल लगातार दर दर भटका है और लगातार उसने कई राज्य बदले, कई स्टेट्स बदले और किस तरह से कई जिलों में भटकता हुआ आखिरकार पंजाब में ही वो सरेंडर करता हुआ नजर आया है। ये जानकारी मिल रही है कि उसे अब डिब्रूगढ़ जेल ही भेजा जाएगा। जिस तरह से उसके बाकी साथियों को भेजा गया है असम, वैसे ही अमृतपाल को भी डिब्रूगढ़ जेल में भेजा जाएगा। इससे पहले हमने देखा है कि अमृतपाल ने वक्त वक्त पर अपने वीडियो मैसेजेस जारी किए हैं और अपने समर्थकों को एक बार फिर से एकजुट करने की कोशिश उसने की। भले ही खुद फरार चल रहा था, लेकिन इन वीडियो मैसेजेस के जरिए बार बार अपने समर्थकों में एक बार फिर से जोश खरोश भरने की कोशिश उसकी तरफ से होती रही। हालांकि अब 36 दिन बाद आखिरकार अमृतपाल हिरासत में है। अमृतपाल का सरेंडर हो चुका है। 18 मार्च से फरार चल रहे अमृतपाल ने 36 दिन बाद सरेंडर किया है और मोगा पुलिस के सामने ये सरेंडर किया गया है। मोगा में गुरुद्वारा साहब से उसे हिरासत में लिया गया, उसने सरेंडर कर दिया है। अमृतपाल ये वो शख्स है जो कुछ महीने पहले, 6-7 महीने पहले दुबई से आता है और समर्थकों की देखते ही देखते इतनी लंबी चौड़ी भीड़ जुटा लेता है। और इसके पीछे भी कई सवाल हैं कि आखिर कैसे इतनी बड़ी भीड़ जुटाने में अमृतपाल कामयाब रहा, उसके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। पाकिस्तान से लिंक्स भी सामने आए थे, ISI से भी लिंक सामने आए थे और तमाम तस्वीरें जो विदेशी ताकतें हैं जो लगातार भारत के खिलाफ सरगर्म हैं, उनका भी सहयोग अमृतपाल को मिला है फंडिंग के रूप में। तो ऐसी कई चीजें हैं जिनका सामने आना अभी बाकी है, क्योंकि एक अमृतपाल ही ऐसा शख्स नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो लगातार खालिस्तान के पक्ष में बात करते हैं। और ऐसे लोगों को कौन सपोर्ट कर रहा है, ऐसे लोगों को कौन सी ताकतें हैं जो और बढ़ावा दे रही हैं, फिर चाहे वो फंडिंग के रूप में हो, फिर चाहे वो हथियारों के रूप में हो, फिर चाहे वो मैन पावर के रूप में ही क्यों ना हो। ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो लगातार इन लोगों को बढ़ावा दे रही हैं, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। और अमृतपाल का पुलिस हिरासत में होना अब इस पूरे मामले में एक कदम और आगे बढ़ाएगा पंजाब पुलिस को। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अमृतपाल ने जब सरेंडर किया है उसके बाद की तस्वीरें बताई जा रही। एक्सक्लूसिवली भारत 24 आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। मोगा पुलिस के सामने अमृतपाल ने सरेंडर किया है और ये तस्वीरें आज की आप देख रहे हैं। अजनाला कांड के बाद से ही अमृतपाल फरार चल रहा था और अब गुरुद्वारे से हिरासत में अमृतपाल को ले लिया गया है, ये जानकारी मिल रही है। 36 दिन बाद अमृतपाल ने ये सरेंडर किया है। जब कोई और रास्ता नजर नहीं आया तो 36 दिन बाद अमृतपाल की तरफ से सरेंडर किया गया है। अब देखना ये होगा कि इससे क्या कुछ उगलवा पाएगी पुलिस। फिलहाल तो जानकारी यही मिल रही है कि बाकी साथियों की तरह जिनको हिरासत में लिया गया था, अब अमृतपाल को भी उन्हीं के साथ डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले अमृतपाल के कई साथियों को हिरासत में लिया गया, कई उसके खास भी रहे जिनको हिरासत में लिया गया और इन तमाम लोगों को असम की डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया है ताकि पंजाब में रहकर किसी भी तरह के और अपराध को ये अंजाम न दे सकें, पंजाब में रहते हुए और किसी कांड को अंजाम न दे सकें।
ऐसे में असम इन्हें भेजा गया है और अब ये जानकारी मिल रही है कि अमृतपाल को भी असम की डिब्रूगढ़ जेल ही भेजा जाएगा। तो देखिए, दोनों ही तस्वीरें आप देख रहे हैं। सरेंडर के बाद की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अमृतपाल ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है, मोगा में सरेंडर किया गया है और सरेंडर के बाद की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो देखिए, आखिरकार अंजाम यही होना था। भागा भागा फिर रहा था अमृतपाल और इससे पहले कहा करता था कि आप आइए, पुलिस मुझसे सवाल करे, मैं जवाब दूंगा। और अब वो वक्त आएगा जब उसे वाकई में इन तमाम सवालों के जवाब देने होंगे कि आखिर उसके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं, कहां से फंडिंग आ रही थी, कहां से हथियार लाए जा रहे थे, नौजवानों की जो भीड़ इकट्ठा कर रखी थी वो कहां से इकट्ठी कर रहा था और इसके लिए फंडिंग कहां से आ रही थी, इसे लीड करने वाला कौन है, क्योंकि ये एक शख्स का काम नहीं है जो अचानक से दुबई से भारत आता है और इतने लोगों का हीरो बन जाता है। कहां से ये प्रचार शुरू हुआ, कहां से इन लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए अमृतपाल को ये ताकत मिलती रही, कहां से उसको फीडबैक किया जा रहा था, ये तमाम सवाल हैं। देखिए, दोनों ही तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, सरेंडर के पहले की तस्वीर और सरेंडर के बाद की तस्वीर। अमृतपाल जैसे ही पुलिस से उसका सामना होता है वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं और जब उसने सरेंडर कर दिया उसके बाद की भी तस्वीर आपके सामने। अमृतपाल को लेकर कई थ्योरीज हैं जो लगातार चल रही हैं। थ्योरी ये भी है कि उसने सर्जरी कराई ताकि वो भिंडरावाला जैसा लग सके और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। खास तौर पर पंजाब में एक खास तबका, नौजवान, वो यूथ जो अभी भी भिंडरावाला की इन्फ्लुएंस में हैं, उन तमाम लोगों को और ज्यादा इन्फ्लुएंस करने के लिए इस तरह का काम किया गया। उसने सर्जरी ली ताकि वो भिंडरावाला जैसा लग सके। दुबई में एक आम इंसान, एक आम नौजवान जो सिक्खी स्वरूप में भी नहीं था, वो अब पंजाब में आकर खालिस्तान की बात करता है, नौजवानों को इकट्ठा करता है, अजनाला में पुलिस थाने पर जाके हमला करता है और वक्त वक्त पर सामने आती तस्वीरों के जरिए हमने देखा है कि किस तरह से भगौड़ा अमृतपाल इधर उधर भागता हुआ नजर आया और अब आखिरकार ये भाग दौड़ खत्म हुई है और उसने सरेंडर किया है। सरेंडर के पहले की और बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। गुरुद्वारा साहब में ही अमृतपाल ने सरेंडर किया है। जिस तरह से पहले भी अमृतपाल की तरफ से कई शर्तें लगाई गई थी, उसमें से इसका भी जिक्र कई बार किया गया कि गुरुद्वारा साहब में ही वो सरेंडर करेगा। तो वही तस्वीर अब सबके सामने है। मोगा में ये सरेंडर अमृतपाल की तरफ से किया गया है और बताया जा रहा है कि गुरुद्वारा साहब में ही अमृतपाल ने सरेंडर किया है। तस्वीर भी आप उसकी देख रहे हैं, गुरुद्वारा साहब के अंदर की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अमृतपाल की तरफ से सरेंडर कर दिया गया है आखिरकार। 36 दिन का ये समय जरूर लगा, लेकिन आखिर क्या है ये आप देख सकते हैं। अजनाला कांड जिस तरह से अंजाम दिया गया उसके बाद से ही लगातार अमृतपाल फरार चल रहा था और अब आखिरकार अमृतपाल पुलिस हिरासत में है। सरेंडर कर दिया गया है अमृतपाल की तरफ से। तो ये बड़ी खबर न सिर्फ पंजाब के लिहाज से बल्कि बड़ी खबर देश के लिहाज से, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से गृह मंत्रालय की तरफ से भी पंजाब के साथ लगातार राब्ता कायम था और तालमेल बैठाए हुए थे खुद गृह मंत्री अमित शाह। तो अमृतपाल फिलहाल पकड़ा जा चुका है और जानकारी ये है कि इसे भी डिब्रूगढ़ जेल में ही भेजा जाएगा। मोगा जिले में पुलिस ने अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सख्त कार्रवाई करते हुए एनएसए भी लगाया गया है, ये भी जानकारी मिल रही है। असम की डिब्रूगढ़ जेल भेजने की तैयारी फिलहाल की जा रही है। लंबे समय से फरार चल रहा था खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल, जिसे आज मोगा जिले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो की संयुक्त कार्रवाई में अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया है। बीते कई दिनों से अमृतपाल फरार चल रहा था।
पंजाब पुलिस के साथ साथ कई सुरक्षा एजेंसियां, कई नेशनल एजेंसीज भी लगातार उसकी खोज में जुटी हुई थी। उसे पकड़ने के लिए देश भर में नेपाल बॉर्डर तक ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। सूची भी बाकायदा जारी की गई थी। और आपको याद होगा किस तरह से अमृतपाल के बेहद करीबी, अमृतपाल के साथी रहे इस सफर में पपलप्रीत को भी गिरफ्तार किया गया था। वो भी लगातार चकमा दे रहा था, लेकिन उसे जब गिरफ्तार किया गया तो वो एक बड़ा कदम माना जा रहा था। और इसी पर हमसे बातचीत करने के लिए अमित मिश्रा, कंसल्टिंग एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख करूंगी। तो देखिए अमित जी, आखिरकार 36 दिन की इस भागदौड़ के बाद अमृतपाल को सरेंडर करना ही पड़ा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और अब कई खुलासे हो सकते हैं। देखिए जिस तरह से हमने देखा कि पंजाब में ये एंटी नेशनल मुहिम लगातार चलाई जा रही थी, खालिस्तान की मांग लगातार उठ रही थी और उसका जो सर है वो अमृतपाल ही है। उसको जो लीड करने वाला फिलहाल नजर आ रहा था वो अमृतपाल है। ऐसे में ये बड़ा अहम क्लू भी आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि अकेला अमृतपाल ऐसा चेहरा नहीं है, ऐसी बहुत सी ताकतें हैं और कौन कौन सी वो ताकतें हैं अब ये इसके जरिए जरूर सामने आएगा। बिल्कुल, देखिए, और जिस दिन किरणदीप जो अमृत कौल की पत्नी है वो भाग रही थी, विदेश भाग रही थी और एयरपोर्ट पर उसको पहले डिटेन किया गया और फिर पुलिस ने गिरफ्तार किया, उस दिन से ही ये लग रहा था कि अब बहुत जल्द अमृतपाल या तो सरेंडर करेगा या उसकी गिरफ्तारी होगी। तो आज भी जिस तरह का नाटक हुआ है, जिस तरह का ड्रामा करके और ग्रंथी के पास वो पहुंचा और ग्रंथी से फोन करवाया गया पुलिस को और फिर पुलिस आती है और अमृतपाल को गिरफ्तार किया जाता है, तो कुल मिलाकर एक नाटक का पटाक्षेप तो 36 दिन के बाद हो गया। और वो पटाक्षेप इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अमृतपाल उन हाथों के साथ खेल रहा था जो भारत विरोधी हैं। और खास तौर से आप देखें कि अमृतपाल को मदद कहां से मिल रही थी, पाकिस्तान ISI की तरफ से, और दूसरी ओर उसको कनाडा या उन मुल्कों की तरफ से जो जहां खालिस्तानी फोर्स जो हैं अभी भी एक तरीके से जागरूक हैं और वहां से उसे फंडिंग भी हो रही थी। किरण जो उनकी उसकी पत्नी थी किरण, उसके तरफ से ही साफ तौर पर यह कहा गया था कि अमृतपाल को चूंकि पहले भी इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है और वो एक तरीके से जो युवाओं को भड़काने का काम कर रहा था, लगातार खालिस्तान की गतिविधियों को पंजाब में थोपने का काम कर रहा था, वो जग जाहिर हो चुका था। उस पर कई मुकदमे हो चुके हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट में अगर खालिस्तानी एक्टिविटी फिर ज्यादा पनपती है तो ये एक तरीके से चैलेंज बन रहा था सिक्योरिटी फोर्स के लिए, लेकिन एक लंबा वक्त लगा। और अमृतपाल की छानबीन आप देखें किस तरह से पंजाब की पुलिस लगातार सघन छापेमारी कर रही थी। आज उसे अमृतसर ले जाया जाएगा और वहां से उसे डिब्रूगढ़ भी ले जा सकता है, लेकिन प्रथम दृष्टया अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया है और उससे जो वहां FIR लॉन्च होगी उसके बाद उससे पूछताछ जरूर होगी और पूछताछ के बाद ही जो आगे की प्रक्रिया होगी उसे करेगी, क्योंकि आज रविवार का दिन है, संडे का दिन है, लेकिन उसका मेडिकल भी होगा और मेडिकल के बाद ही उसको कहीं रवाना किया जाएगा। अमित जी, क्या ये कहा जा सकता है कि हौसला अब टूटने लगा होगा? अब कुछ नजर नहीं आ रहा था। कुछ दिन पहले पपलप्रीत को गिरफ्तार किया गया, फिर पत्नी को भी हिरासत में ले लिया गया और जिस तरह से जानकारी थी कि पत्नी लंदन भागने की फिराक में थी, हो सकता है कि मुमकिन ये होता कि अगर वो भाग जाती तो अमृतपाल का वहां पहुंचना भी आसान हो जाता। लेकिन अब तमाम रास्ते उसे बंद नजर आए और सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था मोगा पुलिस का दरवाजा। अब बिल्कुल, और दूसरी एक और बात है कि उसने भागने की काफी कोशिश की। उसने भागने की, अमृतपाल ने, कभी आपने देखा कि नेपाल तक पुलिस ने दबिश दी है, फिर गंगानगर राजस्थान की तरफ से वो भागने की कोशिश में था, फिर राजस्थान के उन सीमावर्ती इलाकों से भागने की कोशिश की उसने जो पाकिस्तान की सरहद में मिलते हैं। तो भागने की कोशिश अमृतपाल की तरफ से बाकायदा हर समय जारी रही और उसकी जो बीवी पकड़ी गई एयरपोर्ट पर, पत्नी पकड़ी गई किरणदीप, तो वो बहुत अहम खुलासे उसने कर दिए। और उसके बाद अमृतपाल को ये लग रहा था कि अगर वो सरेंडर नहीं करता है और वो ग्रंथी के पास नहीं जाता है तो उसको पुलिस जो है पकड़ लेगी और पकड़ने के क्रम में अगर वो भागता है या कोई ऐसी कोशिश करता है जो पुलिस पर वो फायर करे, क्योंकि वेपन लेकर भी उसके लोग चल रहे थे, शस्त्र थे, तो वो इनकाउंटर भी हो सकता है। तो इस लिहाज से उसको ये समझ में आने लगा होगा कि एकमात्र अब यही रास्ता बचा है कि वो सरेंडर करे, पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दे और उसके बाद जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत आए।
अब न्यायिक प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। पुलिस पहले अपने उसे रिमांड पर लेगी, पूछताछ करेगी, क्योंकि अमृतपाल पर ऐसे कई सेक्शन लग चुके हैं जो भारत विरोधी हैं, और भारत विरोधी सेक्शन लगने के तहत एनएसए लगा हुआ है, एनआईए उसे पूछताछ करेगी। तो कुल मिलाकर वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी और अपराधी की जो श्रेणी है उसमें अमृतपाल है। तो जाहिर सी बात है, भारत के खिलाफ ऐसे क्या क्या काम उसने किए हैं, किन किन देशों से उनके ताल्लुक थे, किन किन देशों से उसके साथ ट्रांजैक्शन ऑफ मनी हुआ है, ये सिर्फ अमृतपाल जानता है। और अमृतपाल के खुलासे से एक बात बहुत बड़ी स्पष्ट होगी कि क्या भारत विरोधी गतिविधियों में जो लोग हैं वो अभी भी कैसे शामिल हैं, क्योंकि अमृतपाल तो एक कड़ी था यहाँ पर, जो वो उसको अंजाम दे रहा था, उसको भड़काने की कोशिश कर रहा था। तो क्या पंजाब में अभी भी, मौजूदा पंजाब में कितने लोग ऐसे हैं जो खालिस्तान समर्थक हैं, और उसको कहाँ से फंडिंग होती है, उसको कहाँ से हथियार मिलते हैं, और जो रॉकेट लॉन्च और जो उसकी बात, हम बार बार ड्रोन की बात की जा रही थी, पंजाब की सीमा में ड्रोन पाकिस्तान से आते हैं, तो क्या उन ड्रोनों के जरिए अमृतपाल और उसका जो पूरा गुर्गा सरगना था उसको ये कोई सुविधा मिल रही थी पाकिस्तान की तरफ से? आईएसआई किस तरह से एक्टिव थी, ये तमाम चीजें उससे एक के बाद एक जुड़ेंगी, और इसलिए अमृतपाल के खुलासे अब जो है वो काफी महत्वपूर्ण होंगे। बिल्कुल अमित जी, सवाल कई हैं और इन सवालों के जवाब में एक अहम कड़ी अमृतपाल साबित हो सकता है। देखना होगा कि पूछताछ के दौरान क्या कुछ इससे पुलिस को उगलवा पाएगी। आप बने हुए हैं हमारे साथ, जगबीर हमारे सहयोगी पंजाब से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगबीर, आपसे मैं पूरी डिटेल चाहूंगी, क्या कुछ हुआ, किस तरह से ग्रंथी को फोन करने के लिए कहा गया, कब एग्जैक्टली ये गिरफ्तारी हुई है, कब पुलिस यहां पर पहुंची? देखिए, पंजाब के मोगा के गुरुद्वारा रोडा साहिब के जो गांव है वहां से इसकी अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई है, और ये कहा जा रहा है कि ग्रंथी सिंह को फोन किया गया, जिसके बाद पुलिस लगातार ऑपरेशन जो अमृतपाल चलाए हुए थी उसके चलते वहां पे गांव में पहुंचती है, और जैसे ही घेराबंदी करती है तो अमृतपाल देखता है कि मैं घिर चुका हूं, तो उसके बाद वो रोडा जो गाँव है गुरुद्वारा साहिब वहां से अपनी गिरफ्तारी देता है। यानी कि सीधे तौर पर कहें तो प्रेशर बनता है कि अब मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। तो उसके बाद अमृतपाल जो है वो अपनी गिरफ्तारी देता है, और गिरफ्तारी देने के बाद अभी तक हालांकि पुष्टि जो है वो सीधे तौर पर पुलिस अधिकारियों के द्वारा ये नहीं कही गई कि अमृतपाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जो पुलिस सूत्र ये बताते हैं कि अमृतपाल को हिरासत में ले लिया गया है, अब पूछताछ की जा रही है और उसके बाद गिरफ्तारी दिखाई जाएगी। लेकिन अभी तक पुलिस इस बात को लेकर एक फोटोग्राफ भी सामने आई जिसमें अमृतपाल जो है वो काउंटर इंटेलिजेंसी और पंजाब पुलिस का जो साझा ऑपरेशन था उसमें जो है गिरफ्तार हुआ, उसकी वो तस्वीर सामने आई। लेकिन अभी तक इस बात की पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अमृतपाल की जो हो उसको हिरासत में ले लिया गया है, और कुछ देर के बाद उसे जो है वो असम की डिब्रूगढ़ जेल में ले जाया जाएगा। अमृतसर श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से ले जाएगा। और ज्यादा डिटेल्स जुटाइए, आपके पास लौटूंगी मैं, आप अपडेट्स के साथ लौटिएगा। और अमित जी भी हमारे साथ, उनका भी बहुत शुक्रिया।